भरपूर तालियां ज़रा इस्तकबाल कीजिए। बड़ी मसरूफियत थी जनाब शबीर हुसैन भट्ट साहब की। मैं बार बार राब्ते में रहा और मैंने कहा था हमें रवादारी के लिए 10 मिनट ज़रूर दें, आपने फिर भी 1 घंटा निकाला। जनाब शबीर हुसैन भट्ट साहब। सबसे पहले तो मैं जनाब सैमसन सलामत साहब चेयरमैन जो पाकिस्तान रवादारी तहरीक, अदरीस नाज साहब, इसराइल साहब, मेरी इंतहाई काबिल एहतराम आपा नाइला भट्ट साहब तशरीफ़ फरमा है, मट्टू साहब तशरीफ़ फरमा है। आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। मेरी बदकिस्मती ही कह सकता हूँ कि मेरी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ इस तरह की हैं कि मैं अक्सर शेर सुनाना पड़ता है जहाँ कहीं भी मैं इनवाइटेड होता हूँ कि हमारे पैरों में बेड़ियाँ हैं मुलाजमत की, हमारे वादे हमारी छुट्टी से मुंसलिक हैं। आप भी यकीन करें कि गखड़ और वज़ीराबाद में मेरी रेवेन्यू टीम्स जो हैं, मेरे ऑफिशियल फील्ड विज़िट आज का प्लान था, तो वो मेरा वेट कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन मैंने क्योंकि वादा किया हुआ था कि मैं डेफिनेटली जितना भी मुझे टाइम मिलेगा मैं हाज़िर हूँगा और इस खूबसूरत तकरीब का लुत्फ़ भी उठाऊँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मामला कुछ इस किस्म के हैं कि आपसे 2-4 बातें करके ही मुझे इजाज़त लेना पड़ेगी। बहरकैफ अभी मुझसे पहले जनाब सैमसन सलामत साहब और जामी चांडियो साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की और वो सारी बातें ऐसी बातें हैं कि जो हम अवाम हैं, हमारे दिल की आवाज़ है। मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी मज़हब जब उस मज़हब को लाने वालों ने उसके जो पहले मकासद की बुनियाद रखी या उस मज़हब का जो मकसद था उसको एक ही था और वो था इंसानियत की बका और इंसानियत की फलाह। और मैं समझता हूँ कि हर वो मज़हब, हर वो फ़िरका जो इंसानियत की फलाह के नारे से और इस रास्ते से हट चुका है, वो बुनियादी तौर पर अपनी बुनियादी मकासद से हट चुका है। हम मुसलमान हूँ, हम क्रिश्चियन हूँ, हम इवन मुस्लिम्स के अंदर मुख्तलिफ अगर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हों, तो फिर भी हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुस्लिम होने के लिए, ईसाई होने के लिए, हिंदू होने के लिए जो पहली शर्त है वो है आपका इंसान होना। जब तक आप इंसान नहीं हैं और जब तक आप किसी भी मज़हब का हिस्सा नहीं बन सकते और जब तक आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप ना तो अच्छे मुसलमान बन सकते हैं, ना आप अच्छे ईसाई बन सकते हैं, ना आप अच्छे हिंदू बन सकते हैं। और एक अगली बात, हम यहाँ पे इस हॉल में बैठे हुए लोग हैं, अगर मैं अपनी तरफ देखूँ तो मेरी ज़ाहरी वज़ाकता जो है वो बहुत सारे लोगों से मुख्तलिफ है। मैंने लिबास आप सब लोगों से मुख्तलिफ पहना हुआ है, मैं क्लीन शेव हूँ। यहाँ बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वो मूंछों के साथ, दाढ़ी के साथ बैठे हुए हैं। मैंने टाई लगाई हुई है, यहाँ सलवार कमीज पहन के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ मर्द हैं, यहाँ ख़वातीन हैं, यहाँ जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं। सो हमारी वज़ाकता जो हमें नज़र आ रही है, जिसे हम महसूस कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ है। लेकिन हम एक दूसरे के पास बैठे हुए हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। हमें एक दूसरे का ये फ़र्क जो है, ये तफरीक जो है, ये बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं दे रही। मैं हैरान उस वक्त होता हूँ कि जब ये ज़ाहरी तफरीक तो हमें कोई फ़र्क नहीं डालती हमारे ऊपर, लेकिन वो अकायद जो हमारा और हमारे खालिक का आपस का रिश्ता है, जो बज़ाहिर नज़र भी नहीं आते, उन अकायद की बुनियाद पर हम एक दूसरे को मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी बात है कि जिसे हमने बर्दाश्त करना है। हमने अपनी आने वाली नस्लों को बताना है कि इस पूरी कायनात का वजूद जो है वो तफरीक के ऊपर रखा गया है। अगर ये फ़र्क मिटा दिया जाए, अगर ये रोल्स ख़त्म कर दिए जाए, ये कायनात एक दिन भी जिंदा नहीं बचेगी। आप अगर साइंस को देखें तो 2 कुव्वतें हैं जो इस कायनात को वजूद में रखती हैं, एक मरकज़ ग्रेज कुव्वत और एक जो मरकज़ की तरफ मरकज़ माइल कुव्वत। तो ये इस कायनात का बुनियादी जो आप समझ लें कि जो खमीर है वही तफरीक से उठा है।
अब हमने क्या करना है कि हमने अपनी आने वाली नस्लों को बताना है कि हमने एक दूसरे के साथ ये जो हमारी सोच का फ़र्क है, ये जो हमारे रंग का फ़र्क है, ये जो हमारी ज़ुबान का फ़र्क है, ये जो हमारे लिबास का फ़र्क है, ये जो हमारे इलाके का फ़र्क है, ये जो हमारे मज़हब का फ़र्क है, इस फ़र्क को बर्दाश्त करके हमने एक दूसरे के साथ ज़िंदा रहना सीखना है। और मैं समझता हूँ अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो मैं और आपा आपस में बात कर रहे थे। शमसुल सलामत साहब कह रहे थे कि मर्दों ने इस मुल्क को अच्छा नहीं चलाया, अब हमने ख़वातीन से चलवाना है। तो मैं आपा से हंस के कह रहा था कि मुझे गालिब का शेर याद आ गया, कहीं शमसुल साहब गैर शादीशुदा तो नहीं है? आपा ने कहा मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा मुझे तो खौफ आ रहा है कि पानी से सब गुजीदा डरे जिस तरह असद गालिब से बाजवत के साथ डरता हूँ औरतों से क्या औरत गुजीदा। सो वाक़या ये एक अज़राए तफन्नुन मैंने बात की, बड़ी खुशी हुई आप सब लोगों को यहाँ देख के। और रवादारी के नाम पे जब एक इतनी खूबसूरत मजलिस हो और इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे बैठे हुए हों, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सिल्वर लाइनिंग है। हमारी सोसाइटी जो बड़ी तेज़ी के साथ नफ़रत को अपना रही है, जो बड़ी तेज़ी के साथ डिवाइड हो रही है, तो उसमें अगर लोग रवादारी के नाम पे इतनी बड़ी तादाद में कहीं पे इकट्ठे हैं तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है, ये रोशनी की वो किरण है जो हम में एक उम्मीद को जगाती है। और हमने इस उम्मीद को ज़िंदा ही नहीं रखना बल्कि इस उम्मीद को अपने पूरे मुल्क के ऊपर हर इंसान तक पहुंचाना है, ताकि ये हमारा खूबसूरत मुल्क जितना खूबसूरत है ये रहने के लिए भी उतना ही पुरअमन बन जाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये रवादारी का जो नारा है और रवादारी की जो तहरीक है इसको हर गली में लेके जाए, हर कोने में लेके जाए और हमारा पूरा मुल्क जो है वो रवादारी का एक नमूना बन के उभरे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रिंसिपल हैं सगीर शहीद, गवर्नमेंट सगीर शहीद कॉलेज की, और आज हमारे दरमियान खसूसी दावत पर तशरीफ़ लाई हैं। उनसे गुजारिश है कि चंद अशार जो है वो सुनाते जाएं। आज के इस ख़ास तौर पे जो हमारे पास नौजवान बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, तो भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए प्रोफेसर नाइला रियाज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले तो सबसे जो मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया रवादारी फेस्टिवल में, मैं इससे पहले भी जब भी ये फेस्टिवल होते थे या जब भी इनके प्रोग्राम होते थे तो मुझे बड़ी खुशी होती थी और मुझे अच्छा लगता था। तो आज जब बदरीस नाज साहब ने कल परसों मुझे कहा कि आपने आना है, तो मैं बड़ी खुशी के साथ जो है वो इसमें शिरकत के लिए आई हूँ। और उससे ज़्यादा बढ़कर खुशी मुझे ये हो रही है कि माशाल्लाह एक तो हमारे मेहमान जो मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पर आए हैं और जो इतने सारे हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। हैट्स ऑफ टू दैट। मेरे ख्याल में ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है इस वक्त, ये जो हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त का रवैया और रवादारी की कमी है, ये सबसे ज़्यादा मुहलक है, सबसे ज़्यादा हमारे लिए आप कह लीजिए नुकसानदेह है, जिसको ख़त्म करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस तरह के रवादारी फेस्टिवल्स जो हैं ये बार बार मुनक्कद होने चाहिए और गवर्नमेंट की सतह पर मुनक्कद भी होने चाहिए। मज़ाहिया भी सुना दूँ बच्चों को। मेरी दो नज़में जो ज़्यादा पसंद की जाती हैं, वैसे तो संजीदा भी पसंद की जाती हैं, लेकिन चूँकि बच्चे हैं तो आज खुशी का माहौल है एक, तो मैं वही सुनाना चाहूँगी आप लोगों को। दो नज़में बेसिकली एक औरत को रिप्रेजेंट करेगी, एक मर्द को रिप्रेजेंट करेगी। पहले तो जी औरत वाली में चूँकि पंजाबी दी शायरा है इसलिए मैं पंजाबी ते आ जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होएगा। उर्दू दी भी करनी है, प्रोफेसर उर्दू की हूँ लेकिन शायरा पंजाबी की हूँ। हाँ जी। तो जी औरत कहती है कि एला फड़ ले सांभ ले चाबी, एला फड़ ले सांभ ले चाबी, मैनू एदी लोड़ कोई ना,
तू है पुठा मैं वां सीधी तेरा मेरा जोड़ कोई ना। पहले फड़ ले सामने चाबी मैनू वापस मोड़ कोई ना। तू है पुठा मैं वां सीधी तेरा मेरा जोड़ कोई ना। तेनू फेर मनावण आवां मैं तू ये उम्मीद ना लावी। मैं भी अक्की बहुत पई हाँ मैनू तेरी थोड़ कोई ना। तेरे वर्गा सुरजन टिक्का आगा जी तेरे वर्गा सुरजन टिक्का तेरे वर्गा सुरजन टिक्का जब मैं वेखा ते फिर सोचा रब ने बस एक तू सी बनाया तेरे वर्गा होर कोई ना। वैसे वैसे बच्चों आगा जी पे और जो पेंट कोट वाले हजरात हैं उन पे एक मेरी नज़म है जी स्मार्ट होने का शौक तो उन्होंने रत्ती नहीं इसे ते कमर भी ओदी बत्ती नहीं। सूट ते बाबा सोने रंग दे पाउंदा है टाई लाउण दा चज पर इनू रत्ती नहीं। अच्छा ये नज़म जो है ना वो आगे से जाके दुखड़ा जो है वो ज़रा ज़्यादा ही हो जाता है। मज़ा आएगा अब वो बेचारे मर्द जो कॉन्शियस हो रहे हैं वो भी मजलूम ही होते हैं। कोई औरतें इतनी खुश ना हों बंदे भी बेचारे मजलूम ही होंगे ने। जवाबन आगा जी ते ही कह लो या इसराइल साहब वालों कह दो कि जवाब आंदा है कि किड्डी छेती लथ गए ने सारे मेरे चाह। किड्डी छेती लथ गए ने सारे मेरे चाह केड़े वेले कर बैठा मैं तेरे नाल ब्याह। किड्डी छेती लथ गए ने सारे मेरे चाह केड़े वेले कर बैठा मैं तेरे नाल ब्याह। कम काज दी घास ना तेनू कम काज दी घास ना तेनू की मैं दसा होर भुल के जे कुछ आख बवा ते पा देंदी है शोर। वाज नू अपनी कुट लियाए दब ले ने सा केड़े वेले कर बैठा मैं तेरे नाल ब्याह। आज की नाजुक नाजुक लड़कियों के लिए जी वो कहती पिंडे उत्ते मास कोई ना पिंडे उत्ते मास कोई ना मुंह मत्थे ते नूर पाया लाया सजदा कोई ना बन बन बैठे हूर। जी करदा है ले लवा मैं जाके किधरे खा केड़े वेले कर बैठा मैं तेरे नाल ब्याह। लगदा सा मैं भावें रंग सी काला मूँह मत्थे ते लगदा सा मैं भावें रंग सी काला हुण ते मेरे मूँह दे उत्ते फिकरां तणिया जाला साड़ के मैनू कर छड़िया सू वेखो वांग सवार केड़े वेले कर बैठा मैं तेरे नाल ब्याह। आखिर तेरी म्यूजिशियन की चाहता है उन्होंने क्यों पता लग गया कि बीबी गा भी लेंदी है। आखिरी बंद है जी और कहंदा फुफी दे कर आस सी मैनू कहंदा फुफी दे कर आस सी मैनू दिल विच रह गई जेड़ी मां ने आडा ला के तेरे वर्गी नूं सहेड़ी। अज भी ओनू आउंदियां वेख के चढ़दे मैनू चाह केड़े वेले कर बैठा मैं तेरे नाल ब्याह। आज के फेस्टिवल के हवाले से जो है जो मैसेज दिया जा रहा है अच्छा तरन्नुम के साथ भी तरन्नुम के साथ तरन्नुम वाली एनजे है तरन्नुम वाले दूसरे हैं फिर वो सुनाए जा सकते हैं। वो सुना दे बच्चों को खुश करूं। छावां वाले रुख में छावां वाले रुख में वेख साडे दुख में वेड़ियां च लगे सुक गए
खुशी भी निभदी, खुशी भी निभदी, मां जो निलभदी, ओदे जिहा होर कोई ना, मुकद्दरां ते जोर कोई ना है। बेड़ा पिया शूकदा, दिल मेरा हुकदा, बेड़ा पिया शूकदा, दिल मेरा हुकदा, काड़नी चों दुध रुड़िया, बूवे उत्तों यार मुड़िया। आसां दियां खुंबियां दिल विच उगियां, आसां दियां खुंबियां दिल विच उगियां, इश्के च जिंद सड़ गई, अखियां नूं विस चढ़ गई। हाय शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सोच के साथ आप सबका एक मर्तबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप रवादारी तहरीक का हिस्सा हैं। हमारी ये जदोजहद हर हाल में जारी रहेगी, क्योंकि हम पाकिस्तान को पुरअमन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिसकी दुनिया में अच्छी पहचान हो, उसके शहरी खुशहाल हो, उसके शहरी जो है वो एक दूसरे को कबूलियत के जज्बे के साथ लेकर आगे बढ़े। पाकिस्तान जिंदाबाद। समझता हूं उसका कोई नेम और बदल नहीं है। बाकी रहा आज का प्रोग्राम, इसका मौजू बड़ा शानदार है, रवादारी। किसी भी मुल्क में अमन खुशहाली अगर लाई जा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ रवादारी है। रवादारी के बगैर कोई भी मुल्क ना तो खुशहाल हो सकता है और ना उसमें अमन कायम हो सकता है। तो लिहाजा रवादारी सोसाइटी में भी जरूरी है, रवादारी क्लासरूम के अंदर भी जरूरी है, रवादारी अपनी फैमिली के अंदर भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया करने से होती है जी। मुझे रिक्वेस्ट की गई है कि आज के प्रोग्राम का मैं मकसद बता दूं कि आज का ये प्रोग्राम हमने किन ऑब्जेक्टिव्स के हसूल के लिए इनकार इसका किया है। बहुत सादा सा है, रवादारी रवादारी रवादारी। वो क्या होती है? रवादारी ये है कि मेरा कद लंबा है तो जिनके कद छोटे हों मैं उसके हवाले से रवादार हूं, उसके ऊपर कोई कमेंट ना करो। तो आज फिर रंग नस्ल, किसी का रंग सफेद है तो वो किसी दूसरे रंग वाले को कमतर ना समझे, किसी की कोई बरादरी, किसी का कोई इलाका, किसी की कोई जुबान, तो इन इलाकाई, लिसानी, मसलकी, पॉलिटिकल, मजहबी जो फर्क हैं, सॉरी जो तफरीक हैं, उनको हमने ख़त्म करना है। तो जब ये करना है तो आज का जो ये फेस्टिवल है ये उसमें कैसे मुआवन साबित होगा। सबके नाम लेकर शुक्रिया अदा कर दिया है। FM न्यूज़ जो है ये हमेशा से मुआशरे में आपकी जिद्दोजहद का हिस्सा रहा है। हम भी यही चाहते हैं कि मुआशरे में मसावत हो, अमन हो, इंसाफ हो, रवादारी हो। मोहतरम सामीन, जब से हमने होश संभाली है
पाकिस्तान में बदअमनी है, दहशतगर्दी है, मसावात बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो। वो अमन कैसे हो सकता है बच्चों? आपके लिए सिर्फ एक जुमला है कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने से हो सकता है। जब आप दूसरे की बात को सुन के बर्दाश्त कर लेंगे तो समझ जाइए कि मुआशरे में रवादारी और अमन कायम हो सकता है। मैंने एक जगह पे प्रोग्राम में कहा था, तो आप भी वो जुमला कर देते हो। प्यारे बच्चों, अक्सर लोग ये कहते हैं कि फलां के साथ आपका झगड़ा क्यों हुआ, फलां के साथ आपकी तकरार क्यों हुई। तो वो एक जुमला होता है कि मुझसे गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका था, इसलिए मैंने उसके साथ करके ताल्लुक कर लिया है, मैं उससे झगड़ पड़ा क्योंकि मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। मुझे एक बात बताइएगा, अगर आपसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती तो आपका करैक्टर कहाँ है? मैं कहूँ कि फलां की अच्छी बात है, मैंने बर्दाश्त कर ली, ये मेरा करैक्टर है। आपका करैक्टर तभी सामने आता है जब आप दूसरे का गलत रवैया, उसका मिसबिहेव और उसकी गलत बात को बर्दाश्त कर लें। अगर आप गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाते तो याद रखिएगा आपका कोई करैक्टर नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।